प्रणाम सभी को। स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा आज का जो विषय है वो है गुरुजन ज्ञान प्रसार करते हैं या बस ये होता है। इसको जानने का आज हम प्रयास करेंगे। क्या ये वास्तव में ऐसा है कि कोई गुरु ज्ञान प्रसार करते भी है या फिर ये बस से होता ही होता है। और ये अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत सारी अवधारणाओं में से एक द, एक अवधारणा ये भी कहती है कि एक तो बात यहाँ पर आती है कि कोई गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता, और जिस क्षण ये कहा जाता है गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता, उसी क्षण ये भी स्पष्ट होता है तो कोई कर्ता भी नहीं है। फिर ऐसे में, और जब कर्ता नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो फिर ये ज्ञान प्रसार वगैरह ये जो कार्य हो रहे हैं ये हो कैसे रहा है। तो इस संदर्भ में जो है चर्चा का एक भाव भी था। कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं इस प्रथम विषय पे जो हमारा आज का है? जी, ठीक है। हाँ कमलेश जी कहिए प्रभु। प्रणाम गुरु क्षेत्र को, प्रणाम गुरुदेव को, प्रणाम सभी को। अब जी बहुत ही महत्वपूर्ण वैसे विषय है और इसमें दो चार लाइनें जो हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे गुरुजन आपने बहुत प्रसन्न, हमारा बहुत ही आ, मतलब क्या कहें, बहुत ही निष्कर्ष भरा है एक तरीके से कि यहाँ पर कहा गया है कि गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मिटे अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। तो वो जो समझ है गुरुदेव, जैसे प्रसार की बात आती है कि प्रसार प्रसार हो रहा है क्या, करवा रहे हैं क्या। मेरे को तो ऐसा अपने अनुभव में ऐसा आया है कि पहले जो मान्यताएं थी वो बहुत छपी हुई थी, बहुत दृढ़ थी, कठोर थी, जटिल थी। आज उस ज्ञान से, गुरु की वो कृपा से है, वो जो अंधकार था, जो धारणाएं जटिल बनी हुई थी, उनको देखा गया है और जाना समझा गया है। और फिर देखा गया है कि ये सभी चीजें स्वयं में ही चल रही थी और स्वयं में ही ये विलीन हो गई, खत्म हो गई। अज्ञान जैसे ही नाश हुआ तो वहां पर वो चीज निकल करके आई। ये गुरु की कला कौशल और जो विधि है, और जो एक तरीके से मैं कृपा ही कहूंगा, ये है। अब एक कर्ता और भोक्ता की भी बात आई है। एक चीज और कही गई है, मैं थोड़ा सा, साहिब की वाणी आ जाती है कभी कि मेरे दिमाग में, क्या कहूं। वो कहते हैं, करता इस जहान में तुम देखा है कहाँ, इस कल्पना को मैट लो, बस हो गया भजन। तो अब ये सभी चीजें अंदर ही उन्होंने अंतर्दृष्टि लाने की कोशिश करी कि बाहर आप जो सब चीजें देख रहे हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हो, गुरु की शरण में भी जाते हो और फिर उसके नाम और रूप से आप सिमट जाते हो। जो वास्तविकता है वो ज्ञान है। और कर्ता को यहां पर तो आपने देखा नहीं है कि कोई इस संसार को चला रहा है या कोई भी चीज हो रही है। तो मैं बस इतना ही, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये स्वतः ही हो रहा है। अब इसमें गुरु की क्या कृपा रही है, क्या करुणा रही है, और क्या उनका उद्देश्य छुपा हुआ है, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन एक करुणा जरूर मिल रही है, एक प्रेम जो बस तो उनको ही नसीब हो पाता है, जो उसको उसकी तरफ जिनका मुख है, बस। और कुछ शब्द निकलता नहीं है मुंह से कि जिनका जो गुरु की वो है। अब वो चाहे उस स्वरूप को देख कर करके कुछ भी कर लें, कि चाहे, अब संसार में तो सब कुछ है, जैसे ही हम दृष्टि को खोलते हैं तो हमें बहुत से अनुभव होते हैं, तो वो सब परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ज्ञान की है। ज्ञान से ही समझ में आता है कि जिस सभी चीजें, जो दृश्य बन रहे हैं, जो परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं हमारी, वो इसी पे कर रही हैं। धन्यवाद। आज सच्ची थोड़ा गला भी ऐसा हो रहा है जी। जी, धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, ओके। जी, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। देखिए, जब बात होती है ना गुरु के विषय में, जब बात होती है तो एक अक्सर जो है ये धारणाएं हैं कि गुरु
कोई न कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से ये प्रपंच हो रहा है। कई बार कहा भी जाता है कि एक बोधिसत्व की वृत्ति होती है, जिस वृत्ति की वजह से ये सारे के सारे बातें, ये सारे के सारे कर्म, ज्ञान प्रसार वाली बात, सब कुछ इस वृत्ति की वजह से ही तो हो रहा है। कहा है कि जिस वृत्ति से अलग, अगर ये वृत्ति ना होती तो ये ज्ञान प्रसार ना होता, ये सारी की सारी बातें ना होती। लेकिन एक जो बात है, गुरु अगर हम कहते भी हैं तो वो तो वैसे भी मुक्त है, वो कभी किसी बंधनों में नहीं पड़ा। गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं है, बस जे जैसे कहते हैं ना कि वो तत्व जिसमें प्रकाशित हुआ, अब वो व्यक्ति वो गुरु सा लगने लगता है। लेकिन एक बात और भी कही जाती है, ये मैं यहाँ से एक भक्ति मार्ग की एक अवधारणा है गुरु के विषय में, और जैसा कमलेश जी ने अभी बातें की तो उससे मुझे स्मरण हुआ कि एक अवधारणा ऐसी है कि जिसमें कहते हैं कि इस अस्तित्व की जो अनंत माताओं में जो प्रेम है, उस प्रेम, जो सारा का सारा प्रेम है, वो उस गुरु के प्रेम के बस एक अंश से प्रकाशित है। तो एक गुरु जो है वो गुरु तत्व जिसे कहते हैं, गुरु क्षेत्र कहते हैं, वहाँ ये जो असीम प्रेम है, ये जो असीम आनंद जिसकी बात होती है, बस इस आनंद का विस्तार जो है वो अलग अलग माध्यमों से होता है। वो जब जहाँ जिस भी शरीर में प्रकाशित हुआ, वही गुरु हमें नजर आते हैं, और वहां से ही वो सारी की सारी अभिव्यक्तियां आती है। गुरु बस अपने जो अज्ञान का अंधकार है, उसका नाश करने के लिए वो सारे के सारे यत्न करता है, वो सारे प्रपंच करता है। लेकिन ये करते हुए भी वो करता नहीं है कभी भी, कभी किसी वृत्ति की वजह से वो ये कर रहा है। तो यहाँ उसे वृत्तियों का भी बंधन थोड़ी है वहां पे, ना किसी वृत्ति का बंधन है, ना किसी संसार का बंधन है। शिष्य का भी बंधन, जैसे कहते हैं ना, वो जानबूझ के स्वीकारता है, वैसे उसे ये भी स्पष्ट है कि वो जब चाहे जिस क्षण चाहे वो स्वतः जो है इस बंधन से मुक्त है। लेकिन ये प्रेम ही है कि ये प्रेम जो है उसको इस प्रकार के बंधनों में भी वो बनता है, वो आता है बार बार। जो मुक्त हो चुका है, जिसके लिए अब इस संसार में कुछ बाकी ना रहा, फिर भी वो संसार में आता है, फिर भी वो एक नए रूप धारण करता है। किसी वृत्ति की वजह से थोड़ी करता वो। वृत्तियां तो उसकी कब की जो है वो देख ली गई, जान ली गई, वो कब की जो है वो मिथ्या साबित हो चुकी है। फिर भी न जाने कितने जन्म वो लेता है। कई बार कहते हैं ना कि गुरु जो है वो कर्म जो है बांध लेता है अपने साथ में, अलग अलग प्रकार के प्रपंच करता है वो, और कर्म स्वीकारता है कि अगर कर्म ना होंगे मेरे तो मैं इस धरती पे आऊंगा कैसे, और मेरे ये शिष्य जो अज्ञान में है वो अज्ञानी ही रह जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से वो प्रपंच भी रचता है, इस प्रकार से वो आने का प्रयास करता है। तो हम जैसे कहते हैं ना, ज्ञान की अगर दृष्टि से देखें तो बस एक दिखाई देता है वहां पे कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से बार बार प्रयास कर रहा है कि उसे जो प्राप्त हुआ है वो बस बांट रहा है। और ये संभवतः जो है विश्लेषण जब करते हैं तो वहां पर एक वृत्ति नजर आती है कि वो चाहे अपनी ज्ञान वृत्ति को चलाने रखने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग क्लासेस में जब पढ़ते थे कभी, तो वहां पे बताया जाता था कि अगर तुम पढ़ा भी रहे हो किसी को तो पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी पढ़ाई स्वतः हो जाती है, तो ये भी कर लिया करो। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि तो यही कहती है कि ज्ञान वृत्ति को चलाते रहने के लिए ये गुरु इस प्रकार का कार्य करते हैं। या फिर जो है किसी बोधिसत्व वृत्ति की वजह से, जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है वो यही कहेगी कि एक बोधिसत्व की वृत्ति है, उस वृत्ति की वजह से ये सारा का सारा कर्म हो रहा है जो यहाँ पर किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या हो सकती है? ये हो सकता है कि ये भी जो चीजें हैं ये भी गुरु का एक प्रपंच जो हमारे अज्ञानी मन को जो है वो और भी विचलित सा करता है। वो इसी प्रकार की लीलाएं करेगा।
सामने से दिखाने का प्रयास किया, यही सब तो है वास्तव में। और खुद ही जब ये बात आती है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, तो ये सारी की सारी जो लीलाएं हो रही है, ये सारी की सारी जो बातें हो रही है, आखिर वो कहाँ से हो रही है? करुणा, करुणा का भी बंधन थोड़ी है वहां पे, लेकिन वो है एक गुरु क्षेत्र की, जिसे कहते हैं कि इस गुरु क्षेत्र की करुणा इसको कहा जा सकता है। अगर हम सांसारिक द्वैत की भाषा का प्रयोग करें तो यहाँ पर वो करुणा दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में बस वो प्रेम है और उस प्रेम का विस्तार है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात दिखती नहीं है। और यही विस्तार जब होता है तो फिर जैसे कहते हैं ना कि दीप से दीप जलाते चलो। वो गुरु तत्व जो है वो जहाँ प्रकाशित हुआ, तो वो एक दिया बन करके वो ना जाने कितने बुझे हुए दियों को जो है फिर से वो जलाता है। और इसी प्रकार से ये प्रपंच जो है वो अनंत अनंत काल से जारी है प्रपंच। और ये निरंतर जो है जारी भी रहने वाला है। तो ऐसा ही है कुछ। अगर इसको कहते हैं कि बस कोई करता है तो फिर तो वही है, करता खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे सहज हो रहा है, बस सहजता है, इतनी ज्यादा सहजता। एक, जिसे कहते हैं एक साधक जब अपने ज्ञान का नाश करके एक स्तर तक पहुंचता है, तो उसके लिए सारी स्थितियां सहज हो जाती है। गुरु तो न जाने कितने वर्षों से ऐसी, गुरु भी कभी साधक रहा होगा। उसने भी साधनाएं की होंगी और वो भी वहां तक पहुंचने का प्रयास किया होगा उसने भी। और जिस क्षण वो एक स्थिति तक पहुंचता है, वहां पर किसी भी प्रकार की चेष्टाएं नहीं रह जाती। कुछ भी अब करने के लिए वो कर्ता भाव नहीं दिखाई देता। अब बस ऐसा है कि बस है उसको। और यहाँ पर ये इसी प्रकार से चलता है ये सारा का सारा प्रपंच। और ये इतना ही सुंदर है कि इसको क्या ही कह सकते हैं। और जब भी हम, अक्सर ये जो है ना, ये शंका कब आती है? ये शंका तब आती है जब हम विश्लेषणात्मक बुद्धि लेकर के अपने अज्ञानी मन को आगे करके जो है उस गुरु का जो है विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। और जिस क्षण हम ये इस प्रकार की बुद्धि से उस गुरु का, उस गुरु तत्व का विश्लेषण करते हैं, जबकि हर गुरु ही जो है वास्तव में इतना भी स्पष्ट है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धि जो है वो बार बार व्यक्ति को खींच कर लाती है। और इस संसार में उसको ला करके बार बार ये प्रयास करती है ये जानने का कि आखिर इसने अगर ज्ञान प्रचार किया है तो कोई ना कोई वृत्ति तो रही ही होगी ना। मैं कितनी ही बार कह लूं इसको कि ये वृत्ति नहीं हो सकता है, ये ज्ञान वृत्ति को चलाने का प्रयास नहीं, तो भी जो है आखिर कार्य तो बुद्धि से ही हो रहा है, कार्य तो यहाँ से ही हो रहा है। लेकिन नहीं है ये सारा का सारा। वहां पर वो जो, जैसे ही वो गुरु तत्व प्रकाशित हुआ, वो व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं गुरु क्षेत्र है। वहां से जब बातें आती है तो एक यंत्र मात्र है। और एक यंत्र में जो प्राण डालने का, जिसे कहते हैं ना कि जान फूक दो, तो वही है वो गुरु क्षेत्र जो है वो जान फूक करके इस प्रकार से कार्य करवा रहा है। और इस प्रकार का सारा प्रपंच करवाता है। तो ऐसे ही ये कोई करता नहीं है, बस होता है। और ये इसी प्रकार से है, और ये न जाने कितने युगों से ये खेल चला आ रहा है, और न जाने कितने काल तक ये चलता भी रहेगा। तो ऐसा ही है। संसार के अनंत खेलों में से अगर कोई सबसे सुंदर अगर खेल दिखाई देता है तो यही तो है। ज्ञान ज्ञान का खेल। जी। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं जो अभी तक कहा गया? इस पर अगर कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो तो अवश्य उठाएं। जी, निशिगंधा जी, हमारा आज की जो चर्चा का प्रथम विषय, कुछ कहना चाहती है इस पे? जी, एक 5-10 मिनट में आज ज्वाइन कर लेगी मैं, हाँ थोड़ा ठीक है, किचन में है। ठीक हाँ जी। है। जी बिल्कुल ठीक है, अवश्य। मधु जी, आप प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे प्रथम विषय पे? प्रणाम।
सभी को। जी, प्रणाम मधु जी। जी। अ, आपने सब बता ही दिया है, इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरुजन जो है ज्ञान प्रसार करते नहीं है, ये होता है। क्योंकि अगर कोई गुरु प्रसार करने लगेगा, करने चलेगा, तो वो गुरु ही नहीं है। तो ये तो सब गुरु क्षेत्र से बहता है, हर चीज जो हो रही है अपने आप से ही हो रहा है, और बस ये हो ही रहा है। तो जो करने चलता है तो वही कर्तापन आ जाता है उसमें, तो वो गुरु ही नहीं है। क्योंकि जहाँ कुछ भी प्रयास है तो वहाँ गुरु तो कम से कम जीव ही कर पाता है। गुरु तो इन सब चीजों से ऊपर हो जाता है। तो वो तो जो भी हो रहा है, एक गुरु व्यक्ति न होके वही तत्व है। तो वो सब अपने आप ही सब ये होता है। यही बस कहना था, यही मुझे लगता भी है कि जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। एक चीज और भी कहते हैं ना कि कहते हैं कि समस्त अज्ञान का जो है, जब अज्ञान का नाश हुआ तो गुरु जो है वो कभी भी बंधन में नहीं रखता है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है वहां। और एक गुरु अगर वो अंततः जो है वो अपने से भी अगर वो बांधे हुए हैं तो वहां पर भी वो गुरु नहीं है। वो स्वयं का भी बंधन वो खोल देता है वो, कि ये गुरु से भी तुम मुक्त हो। ये जो अवधारणाएं दी गई थी तुम्हें, इन सारी अवधारणाओं से अब मुक्त हो तुम। और ये अंततः जो है इस बंधन का भी जो है वो नाश होता है। और वहां पर बस जो है एक, जिसे कहते हैं कि वही प्रकाशित अनंत स्वरूप में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। तो एक अवधारणा और उस अवधारणा को एक काटने का प्रपंच। तो यही है गुरु। तो इसी प्रकार से वो सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन हमारा एक अज्ञानी मन है ना, वो बार बार जिसे कहते हैं कि संसार तो है, सब कुछ ठीक है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि संसार तो है, संसार तो देखना है। तो जैसे ही वो संसार तो है वाली धारणा आती है, तो वैसे फिर गुरु की भी धारणा आती है। तो फिर गुरु भी तो है वास्तव में, कहाँ जाएंगे आखिर। तो ये जो है वो पकड़ भी फिर अंततः ये गुरु स्वयं छुड़ाता है ये पकड़ भी। आप चाहे जितना भी पकड़ना चाहे, जैसे करते हैं कि गुरु जो है वो प्यार भी उतना ही करता है, तो उनके डंडे भी वैसे ही होते हैं प्यार वाले। वो अंततः जो है वो ये इस बंधन से भी आपको मुक्त करता है। और जिस क्षण जो है, क्योंकि उसकी यही जो उसकी जो बात है, बस इतनी ही प्यारी सी है कि वो कभी चाहता ही नहीं कि आप किसी प्रकार के बंधनों में रहें। और वहां पर कोई व्यक्ति तो है भी नहीं, वही गुरु तत्व है। तो वो क्यों चाहेगा कि आप किसी बंधनों में पड़े रहे। तो अंततः इस अवधारणा का विनाश होता है। और फिर आप स्वयं को जब पाते हो तो वो तो सदा से मुक्त था। तो यही सारा खेल चल रहा है, मिथ्या में मिथ्या का खेल, लेकिन एक सुंदर से सुंदरतम खेल इसको कहा जा सकता है। और ये इतना सुंदर खेल है कि बस खेला जा रहा है। और कोई भी साधक कुछ लेकिन कहना चाहते हैं? लेकिन इसी खेल जी। में हर कोई फंस जाता है। खे- खेल ना समझ के, सत्य समझ के तो फंस जाता है। तो वही, इसीलिए गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो हम्म, हम पता तो सबको पहले भी था कि ये माया है, संसार है, लेकिन समझ नहीं आता था कि कैसे माया है ये। मतलब संसार जो है एक माया है, ये हम सुनते थे, बचपन से भी सुनते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी। पर वही है कि कोई सच्चा गुरु मिले तो वही दिखा पाता है कि ये माया है, कैसे माया है, मिथ्या है, किस तरह से मिथ्या है। प्रपंच भी सारे करने हैं, लेकिन किस तरह से करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी सब गुरु ही सिखा देता है। और फिर बस इसी तरह से फिर कैसे चलना है इस संसार में, माया में। तो यही गुरु का काम है कि सारे अज्ञान हमारे मिटाकर और अ, दृष्टि देना। यही उसका, गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है।
क्या माया ही है, लेकिन बहुत जरूरी है ये, नहीं तो बस बहुत पूरे। जरूरी है, लेकिन वही बात है, साधक है और उसके लिए तो आवश्यकता होगी, क्योंकि एक आध्यात्मिक जो जिज्ञासा जागी थी अगर, तो इस जिज्ञासा को जगाने वाला भी कोई गुरु ही रहा होगा। किसी गुरु के ही बात शब्द जो है वो कान में आए होंगे, और वहां से ही, चाहे वो उपनिषदों से हो, चाहे वो किसी एक शास्त्रों से हो, या कभी किसी जो है गुरु के संतों के शब्द हो, कभी ना कभी इस प्रकार से ही शब्द आते हैं, और वही जो है एक जिज्ञासा का कारण होते हैं। तो यही से खेल की जो है वो शुरुआत होती है। एक जो जिज्ञासा अपने अंदर आई, और उस जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए जो एक यात्रा की गई, बार बार उसका एक हल ढूंढने का प्रयास किया गया, तो ये भी निरंतर जारी है। तो ऐसा ही चलता रहता है, ये खेल अनवरत जारी है। और ये संसार के सुंदरतम खेलों में से जो कहा भी जा सकता है, क्योंकि देखिए फिर वही है, जब एक क्षण जो अज्ञान का नाश हुआ तो सब कुछ सुंदर है, सब कुछ पूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें से अगर सुंदरतम ढूंढा जा रहा है, तो कोई साधक ही है जो ढूंढ करके बताता है कि हाँ ऐसा सा ही तो है। तो ये बस एक अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति बस इसी प्रकार से है, इतना ही कहा जा सकता है। जी। पर इन सब के पीछे मुझे ये लगता है कि इन सब के पीछे देखा जाए तो प्रकृति ही है जो हमें दुख सुख में धकेलती है। फिर बहुत जिज्ञासा भी तभी आती है कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, दुखी हो गए और फिर हमें लगा कि ये क्यों हो रहा है, तब एक प्रश्न अगर उठा, वो भी जरूरी नहीं है कि सबको उठे, तो ये प्रश्न उठा कि ये क्या है, ये संसार क्या है, ये सब क्या है, तो वही गुरु फिर मिलते हैं। जैसे जिज्ञासा होती है तो गुरु भी मिलते हैं। तो ये सब मतलब वही देखा जाए, अब मैं जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो है तो खेल ही है सारा, कि जिज्ञासा भी कैसे उठी, फिर गुरु भी मिले, कैसे मिले, और फिर अब उन्होंने हम लोग कारण प्रभाव की दिशा में जा रहे हैं, और कारण प्रभाव जो है फिर ये अंतहीन चर्चा हो सकती है यहाँ पे। तो इसे हाँ, वो तो वही आपने बोला ना कि जिज्ञासा होती है तभी हम गुरु, तभी वही मुझे वही लग रहा है कि पीछे जिज्ञासा भी पीछे अगर कृपा हम से ही होती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रपंच है ना, खेल अगर है, हाँ, तो खेल जो है वो आरंभ करने वाला भी गुरु क्षेत्र ही है, और यही उसका मुझे जो लग निराकरण जो है वो अंतिम बात भी, वो भी गुरु क्षेत्र की लीला है। तो इसी बिल्कुल प्रकार से वो इस प्रकार से लीलाएं कर रहा है, और हम सब बिल्कुल। है यहाँ पर। तो क्योंकि इसीलिए इसी, हमारा इंडिविजुअल तो कोई, मेरे ख्याल अपना अस्तित्व तो है ही नहीं ना, इंडिविजुअल तो मुझे नहीं लगता कोई हमारा, कि हमारे तो लिए उसके कोई लिए कुछ। अगला, उसके लिए अगला प्रश्न है ना हमारा, आज की चर्चा का अगला विषय है। उस पे भी आते हैं। अभी शुरुआत पहले इसी से, एक प्रवाह जिसे कहते हैं हम लोग, कि एक चर्चा का जो एक प्रवाह है, कुछ ऐसे ही था। एक भाव था, कुरुक्षेत्र से ही ये भाव था कि इस विषय पे एक बार चर्चा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत गहरी जो है बात रहती है, कि इसको समझने में काफी समय भी लगता है। और ये अक्सर ऐसा लगता है कभी किसी क्षण में कि ये किसी न किसी वृत्ति की वजह से हो रहा है, कि एक वृत्ति है, और इस वृत्ति की वजह से ये प्रसार का सारा कार्य है। और ये ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान वृत्ति को चलाने के लिए हो रहा है, लेकिन नहीं है ऐसा, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये है, ऐसा ही होना था और ऐसा हो रहा है। बस इतना ही है। अगर यहाँ पर भी है तो वो भी उतना ही सहज है, उतना ही सामान्य सी बात है, जितने की अन्य सांसारिक कर्म। तो ये बस जो है वो देखा जा सकता है। तो इसीलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निशिगंधा जी अगर फ्री हो गई हैं तो अभी आप बोल सकती हैं, तो फिर अगला टॉपिक लेते हैं सर। जी, और किसी साधक को कुछ कहना है प्रथम विषय पे? जी आत्म प्रकाश जी कहिए प्रभु। जी प्रणाम सभी को।
गुरुजन ज्ञान प्रसार करते हैं या बस ये होता है? तो गुरुजनों की, गुरुजन लोगों की ये हमेशा, या गुरुक्षेत्र की हमेशा यह रहती है इच्छा, उनका एक ही इच्छा रहता है कि जो भी है ये अस्तित्व, इसमें कोई अज्ञानी न रहे। उनकी हमेशा यही सोच रहती है, और इसी पर वो जो है कार्य भी करते हैं। उनका जो भी है, जैसे आपने बोला कि वो जो है कि विलीनावस्था में रहते हैं, और जो भी हम जो है जानते हैं कि एक लोक है जहाँ पर जो है ये गुरु लोक जिसको बोल सकते हैं, वहां पर ये लोग जो है कि विलीन अवस्था में रहते हैं। लेकिन कुछ गुरुजनों की ये इच्छा होती है कि अ, अस्तित्व में कोई अज्ञानी न रह जाए, सबका कल्याण हो, और इस विषय पर वो जो है कार्य करते हैं। और उनका ऐसा नहीं है कि कौन साधक है कौन नहीं है, उनकी कृपा जो है सब पर बरसती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ढूंढते रहते हैं कि कौन जो है कौन साधक बोल सकते हैं, कौन इस मार्ग पर आना चाहता है या किसकी प्रगति हो सकती है। वो जो है उनको उठा लेते हैं, उंगली उनका पकड़ लेते हैं। और ये जो है गुरु कृपा ही होती है, क्योंकि हम लोग जो है गुरु नहीं ढूंढ सकते, हम लोग मार्ग नहीं ढूंढ सकते हैं। ये तो हमको स्पष्ट है, स्पष्ट होता है कि हम लोग जो है खुद अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गुरु या मार्ग नहीं ढूंढ सकते, गुरु ही हमको उठाता है। और वह उनकी करुणा ही रहती है कि वो जो है कि उनका जो विशेष कृपा रहती है कि कोई अज्ञानी न रह जाए, उसी कृपा के कारण हम लोगों को उठा लेते हैं। तो और उनकी कृपा से ही हमको ज्ञान तो हो जाता है। एक ज्ञान केवल यही कि हम जो है जो भी है अनुभव नहीं है, अनुभव करता है, दृष्टा है, साक्षी है, यह केवल एक वाक्य है, इसका ज्ञान तो हो जाता है। लेकिन जो है कि जो हमारी स्पष्टता जो आती है गुरु कृपा से ही आती है, और बिना गुरु कृपा के ये संभव भी नहीं है। तो ये जो है, अब इसमें हम बोलेंगे कि सभी का अगर वह ज्ञान दूर करना चाहते हैं तो सभी का ज्ञान दूर क्यों नहीं हो रहा है? तो उसमें वही है कि किसका पात्र कैसा है, या कौन कैसा, किसकी क्षमता है, उसके अनुसार से वो अपनी कृपा देते हैं। और उसी के हिसाब से उसको जो है कि ज्ञान का प्रभाव उसको दिखाई देता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी प्रगति होती है, जिसकी जैसी पात्रता होती है, और उसी हिसाब से जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये गुरु कृपा ही है, और गुरु का ही है कि हमको जो है उठा लेते हैं और अपने रास्ते पर लेके जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपने मतलब हमारा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो भी अ, जानने योग्य है वो जाना जाता है। तो गुरु अपने बराबर, अपने पद के बराबर जो है कर लेता है। और फिर जो है वहां पर ऐसा बोला जा सकता है कि भेद नहीं रहता है, गुरु अपने समान कर लेता है। जी आज सत्य जी, जी प्रणाम। जी, बहुत सुंदर कहा आपने। लेकिन फिर वही चीज है इसमें कि बहुत सारी अवधारणाएं हैं इसको लेकर के। अभी क्या है ना कि जितनी भी बातें आती है, जितना कम से कम अवधारणाएं हो उतनी ज्यादा बेहतर है। तो सिर्फ इतनी सी बात जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वही पर्याप्त हो जाती है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अभी कैसे कहते हैं ना कि वहां कोई इच्छा है, तो फिर वो इच्छा जो है, फिर वो क्यों है? जब विलीनावस्था है तो फिर इच्छा कैसे आ गई? लेकिन जब यहाँ पर फिर वही अलग अलग बातें यहाँ पे आती, कोई गुरु लोक है, वो लोक कह देंगे तो फिर वो माया का क्षेत्र है, फिर वो विलीनावस्था कैसे है? बहुत सारा इसका जो स्तर ऐसा है। लेकिन ये एक भाव अगर हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बस गुरु क्षेत्र है, और गुरु क्षेत्र से ही ये सारा का सारा प्रपंच जो है वो जारी है।
किसी इच्छा की वजह से तो ऐसा भाषित नहीं होता कि वो इच्छा से है, बस ये ऐसा ही है। इसको बस वैसा ही जाना जाता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, कृपा सब पे है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक पशु पे भी उतनी ही कृपा है जितने एक मनुष्य पे है, लेकिन पशुओं का पात्र वैसा नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसा ही है। इसके अलावा जो है कोई इच्छा से नहीं, किसी संकल्प से नहीं, किसी बात से नहीं। गुरु का जो गुरु क्षेत्र का गुरु तत्व का जो एक बात है, वो बस इसीलिए है। और उसका जो पूरा का पूरा जो प्रेरणा है, वो संकल्प कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है संकल्प की श्रेणी इसको दी जा सकती है, एक बात। लेकिन संकल्प जो है वो किसी इच्छा की वजह से है, ये भी कहना थोड़ा सा गलत हो जाता, थोड़ा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है, इसको कह सकते हैं कि वहां तक हम लोग, क्योंकि द्वैत के जो शब्द है उसकी एक सीमा होती है, तो हम लोग कभी कभार ऐसा होता है कि उन सीमाओं के पार चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है बस इच्छा कहना वहां पर थोड़ा सा जो है, ये फिर इसको जो है एक शुद्ध को जो है वो थोड़े प्रकार से वहां पर जो है कि एक दाग लगाने वाली बात होती है। बस संकल्प कहते हैं कि थोड़ा एक लगता है, सहजता है वहां पे, इसीलिए शब्दों का चुनाव करते हैं बस इस प्रकार से। बाकी आपने जो कुछ भी कहा, जय आज श्री सत्य जी ये बात तो सही है, लेकिन जो है गुरु, गुरु क्षेत्र या गुरु जो है अद्वैत अवस्था में होके ज्ञान नहीं दे सकता है, उसको माया में उतरना पड़ता है और थोड़ा एक स्टेप नीचे आकर ही वह जो है कि ज्ञान देता है। और वह एक स्टेप आने की उसकी जो है कुछ न कुछ तो उसको बोलेंगे अपन, चाहे इच्छा बोलिए, चाहे संकल्प बोलिए, चाहे उसकी कल्पना बोल लीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, नहीं तो उसको क्या पड़ी हुई है कि जो है कि द्वैत में आने के लिए, या उसको क्या अरे पड़ी वो है ये माया में उतरने के लिए। एक स्टेप अगर उतर खेल नीचे है। उतर रहा है तो उस पे नहीं कुछ न देखिए, कुछ जो है कि वो अपन बोल सकते हैं, उसको कुछ नाम दिया जा सकता है। हाँ जी तो वही बोलते हैं जी कि ये खेल है और जी ये खेल का माध्यम है जी संकल्प, ये कहा जा सकता है बस। एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें एक माध्यम संकल्प बना, और ये ऐसा ही है फिर इसके बाद फिर। तो इसीलिए ठीक है, अब फिर अगले विषय पे चलते हैं चर्चा का। हमारी आज की जो चर्चा का अगला विषय है यहाँ पर, वो देखते हैं। जी, ये संसार रूपी दृश्य दिखता है क्योंकि इच्छा है देखने की। किसने की ये इच्छा? अज्ञान की नींद से उठने पर भी सोने का नाटक कौन और क्यों कर रहा है? ये मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न है, और ये कई बार होता है ऐसा कि साधक जब मार्ग पे आगे बढ़ता है तो वहां पर इस तरह के जो है प्रश्न वहां पर सामने में, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं। तो ये यक्ष प्रश्नों की जो है वो कड़ियों में से एक कड़ी इसको कहा जा सकता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सार जो है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो ये संसार रूपी दृश्य दिखता है क्योंकि इच्छा है देखने की। अगर आपकी इच्छा ना हो देखने की तो अभी इसी क्षण जो है वो आंखें मूंद जाए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इच्छाओं से ही जो है सारा का सारा संसार है। आपकी हर श्वास जो है वो एक इच्छा है, बिना इच्छा के ये श्वासें नहीं आती। तो ये संसार तो खैर बहुत दूर की बात है। किसने की है इच्छा, ये जानने का प्रयास है इस प्रश्न में। और इस अज्ञान की नींद से भी उठने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उठने के बाद कहने का मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञान का नाश तो हुआ, साक्षी भाव अगर वो स्थायी है तो कुछ हद तक वो आ जा भी रहा है, तो बात तो हुआ है कि वो प्रमाणित सा हुआ है। तो ये जो आना जाना है साक्षी भाव का, ये बार बार, एक बार उठ गए तो फिर से सोने का, फिर से संसार में वो लिप्तता क्यों आ जा रही है? तो इसको जानने का एक प्रयास करते हैं। जी आत्म प्रकाश जी कुछ कहिएगा इस पे। जी सत्य जी। जी। जैसा
संसार रूपी दृश्य दिखता है। अब ये जो है, जैसे अभी कल वाला चर्चा का विषय आपका था कि एकोम बहुश्यामि, उसी से संबंधित प्रश्न है कि मतलब एक से बहुत होने की इच्छा, या जैसे ये जो है कि संसार और दृश्य देखने वाला, दृष्टा दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये तीन जो है, तीनों के बारे में आपने जो है प्रश्न है, ये प्रश्न से संबंधित है। तो ये जो है इसके मूल में, जैसा अभी हम लोग, आप जो है पहले प्रश्न में भी बोले कि यह स्वतः हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे भी हम लोग समझने के लिए, केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह संसार है, ये दृश्य है, ये जगत है, और कोई देखने वाला है। इसके पीछे जो है, इसकी मूल में हम अगर देखेंगे तो यह स्वतः संचालित प्रक्रिया है। इसका कोई कोई भी न कुछ दर्शन है, न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, और ये जो है कि केवल है। और यह है बोलना, जैसे हम लोग हमेशा भी जो है सो है बोल देते हैं, या होनापन बोल देते हैं, या जो है कि दृष्टि बोल देते हैं, भूक्रिया बोल देते हैं। कई नाम, और कई कई उसमें जो है पंथों में अलग अलग, मार्गों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये जो है दिखता है हमको, ये चित्त की वृत्ति है, उसके कारण ये सब जो है तीन में अलगाव दिखता है। वास्तव में हम लोग जो है कि जब हमको ज्ञान होता है तो यही होता है कि सब कुछ जो है कि दो में विभाजित हो जाता है, अनुभव और अनुभव क्रिया में। और बाद में जो है कि अनुभव और अनुभव क्रिया भी विलय हो जाता है, तो अनुभव कर्ता में विलय हो जाता है, दोनों विलय हो जाते हैं, तो अनुभव क्रिया रह जाती है, जो कि अस्तित्व ही है, या जो है सो है। तो यहाँ पर जो है चित्त की विभेद बुद्धि की वजह से ये तीन दिखते हैं। वास्तव में तीन से फिर दो होते हैं, और दो से फिर जो है एक हो जाता है। जैसे जो है कि अगर हम जो है कि स्पष्ट, जो हम लोग जो ज्ञान मार्ग में उदाहरण देते हैं, प्रतिदिन ये चर्चा में आई जाती है कि सागर और लहर का, समुद्र और लहर का। तो लहर का कोई अस्तित्व नहीं है, या नाम रूप का, चाहे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आभूषण ले लीजिए, चाहे घड़ा ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, वो नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो तत्व का ही है। और हम जो है वही चित्त की विभाजन बुद्धि की वजह से उनमें अलगाव देखते हैं। और अलगाव देखने का एक कारण भी है कि हम जब जो जीव बनते हैं, द्वैत में रहते हैं, तो उत्तर जीविता में सहायक होने के लिए ये नाम रूप काम में आती है। तो ये जो नाम रूप है, वास्तव में वो है नहीं, मिथ्याभास होता है, प्रतीति होती है, जो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन यह है नहीं। इसको अपने को यही स्पष्ट है कि ये है ही नहीं है, लहर है ही नहीं है, घड़ा है ही नहीं है तो मूलतः तत्व। और इसी पर जो है स्थित हो जाए आदमी, तो उसकी जो है सभी, जो भी हम अब जीव को बोल रहे हैं, कि जीव को उसकी सभी समस्या इस बात को समझने के बाद जो है दूर हो जाती है। आगे आपका प्रश्न है कि अज्ञान ही नींद से उठने पर भी सोने का नाटक कर रहा है। हाँ, तो अज्ञान जो है कि इसलिए नाटक करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है माया में रहना। और माया में क्या है, उसको जो है कि जो भी सुख साधन है, वह उसको भोगने में, जो भी वासना पूर्ति हो रही है उसको भोगने में आनंद आता है। इसके लिए इसके बाद जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी स्पष्टता नहीं आती है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जो है कि जानकर नींद में सोने में पड़े रहना चाहते हैं, कि हम जो है जगना ही नहीं चाहते, मतलब उठना नहीं चाहते हैं। जगह तो हैं, लेकिन फिर भी वासना पूर्ति, इंद्रियों के सुख में पड़े रहना चाहते हैं। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान ज्ञान भी एक कोने में पड़ा रहेगा, बाकी सब कोने में हमारे जो है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी वासना पूर्ति का साधन है, वो भी चलता रहे, और ज्ञान भी एक कोने में चलता रहे। तो यह जो है, ये जो दोनों एक कोना ये और तीन कोना बाकी माया में, तो यही खेल चलता है। इसकी वजह से जो है हम जो है अज्ञान में तो नहीं रहते हैं, ज्ञान हो जाने के बाद भी अज्ञान मान लेते हैं, और उसी में जो है सोने का नाटक चलता रहता है, कि क्योंकि हमको इंद्रिय सुख भी मिलता रहे, और थोड़ा जो भी है
और वो करता साक्षी दृष्टा जो है वो भी कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो जीवन चल ही रहा है, वासना पूर्ति चल ही रही है। जी आज सत्य जी धन्यवाद। जी। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं इस दूसरे विषय पे, आज की चर्चा का जो हमारा है? जी। राजीव जी फ्री है प्रभु? काफी दिनों के बाद आए। लग रहा है व्यस्त है अभी। चलिए ठीक है जी। तो मैं अब कहता हूँ, आज का जो हमारा दूसरा विषय है, ये संसार रूपी दृश्य दिखता है क्योंकि इच्छा है देखने की। ये जो बात है कि ये संसार रूपी दृश्य दिखता है क्योंकि इच्छा है देखने की, अगर मुझे ना हो इच्छाएं देखने की तो ये संसार दिखेगा ही नहीं। तो इच्छाएं ना हो तो ये जीवन कैसे रहेगा? हर श्वास आपकी एक इच्छा है, हर बात आपकी जो चल रही है वो भी कहीं ना कोई इच्छा है कि ये अभी तक कायम है, ये अभी तक वो संसार ऐसे ही बना हुआ है। और यही है माया का नियम, यही कहता है कि अगर इच्छा नहीं है तो ये संसार भी जो है वास्तव में आप यहाँ रह ही नहीं सकते हो, कभी इस योनि में स्वरूप में आप टिक ही नहीं सकते हो। इच्छाएं ही है कि जिसकी वजह से जो है आप हो वास्तव में ऐसा। जब कहते हैं यहाँ पर कि हम्म, किसने की है इच्छा, तो कई बार गुरुजन इस प्रकार से कह देते हैं कि आप ही ने की है इच्छा, आपने ही जो है ये इच्छा की और आप ही बंधे हो इस स्वरूप में होने के लिए। वास्तव में ऐसा जो है कुछ कुछ भी जो है ऐसी बात है नहीं। अब इसी में जो है योग वशिष्ठ में जाते हैं, वहां से जैसा ही कहा भी गया कि ये कल का ही प्रश्न था, कल की ही चर्चा में जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां से कल जो है चर्चा हो नहीं पाई तो इसलिए उसको जो है आज लेने का भाव था। ये जो प्रश्न आया था वहां से ही हुआ था। योग वशिष्ठ में जब कहते हैं कि ये मन ही है जो इस संसार की रचना करता है, इस मन से ही ये सारा का सारा प्रपंच रच दिया गया। और ये ऐसा ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी इसी क्षण, जिसे कहते हैं ना कि वही सुषुप्ति वाली बात, कि जिस क्षण आप सुषुप्ति में जाते हो वही है आपकी मूल अवस्था, सहजा अवस्था जिसे कहते हैं। वो हर रोज आती है, चाहे आप ज्ञान में हो अज्ञान में हो, जैसे भी हो। जिस क्षण वो सुषुप्ति आती है वही है सबसे संपूर्ण सहज अवस्था। वो नींद से जाग करके इतना फ्रेश क्यों लगता है? क्योंकि वो जो सहजता थी, वो जो स्वरूप, मतलब जो है वो निश्चिंतता जो थी, आपका जो अपना मूल स्वभाव था, उसमें जो है उतने समय गुजारे गए। और उतना समय जैसे ही वहां पर गुजारा गया तो वो फ्रेशनेस खुद से आ जाती है। तो कई बार गुरुजन इस प्रकार से भी इसको बताते हैं, प्रयास करते हैं बताने का। इसको जो है समझने का अगर हम प्रयास करें कि क्या है, जैसा कि अभी आत्म प्रकाश जी ने कहा कि यह दृश्य दृष्टा का भेद नहीं है, दर्शन मात्र या दृष्टि मात्र है, अनुभव अनुभव कर्ता का भेद नहीं है, बस अनुभव क्रिया मात्र है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दृश्य दिखता भी है लेकिन फिर भी जो है ये वास्तव में दृश्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ जो है वो एकता ही है, अद्वैत है। द्वैत जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन ये चित्त की विभाजन वृत्ति भी है, जो विभाजित करके ही समझने का प्रयास करती है। और उस विभाजन वृत्ति से ही ये संसार हमें दृश्यमान हो रहा है। और ये कहीं ना कोई इच्छा की वजह से ही हो रहा है। जब इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, तो ये अस्तित्व में जो है जब आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये इच्छा की अगर बात भी होगी तो वो इच्छा भी तो आप में ही आएगी। आपके अतिरिक्त भला कहाँ आ सकती है ये इच्छा? अगर इच्छा की अवधारणा अगर की गई है, वास्तव में इच्छा जैसी कुछ चीज है नहीं, क्योंकि इच्छा कहते ही एक कारण जो है वो हम सामने ले आते हैं कि कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस कारण से ये सारा का सारा संसार भाषित है। लेकिन ये
हमने भी जाना, अनुभव का एक उन्नत विश्लेषण जब हम करते हैं, तो वहां पर ये स्पष्ट भी होता है कि ये अकारण सा है, इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता, कुछ जाना ही नहीं जा सकता। अगर इच्छा को इसका कारण बताएंगे तो फिर ये भी एक अवधारणा मात्र हो सकती है कि अगर ये अवधारणा भी है तो ये अवधारणा भी आपसे भिन्न नहीं, ये अवधारणा भी जो है कुछ ऐसी सी ही बात है जो आप में ही आई, और वहां से ही जो है ये सारा का सारा संसार, ये सब कुछ फिर प्रकट है। एक जिसे कहते हैं भाषित सा हो गया। अगर कुछ कहते हैं कि एक प्रतीति मात्र है, तो उस प्रतीति के लिए जो कहते हैं ना हम लोग की सांसारिक द्वैत के उदाहरणों से, वैसे भी अद्वैत को मैं कई बार कहता हूँ कि उसको समझाना संभव नहीं है, फिर भी एक प्रयास अगर करते भी हैं तो दिखाई देता है कि आईने के सामने में जा जब तक जाओगे नहीं तब तक जो है वो दिखेगा कैसे प्रतिबिंब। तो वो जाने की इच्छा जो है वो भी तो तुम में ही आई, तभी तो जो है आईने के सामने वो प्रतिबिंब अब सामने आ गया। तो जैसे ही ये इच्छा आती है तो वो प्रतिबिंब स्वयं जो है वो सामने आता है, ये दृश्य रूप में, ये संसार के रूप में। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पर इस प्रश्न का जो एक अगला जो हिस्सा है कि अज्ञान की नींद से उठने पर भी जो है सोने का नाटक कौन और क्यों कर रहा है, ये कौन करता है ये नाटक। सबसे पहली बात तो यहाँ कि आखिर इस संसार में अज्ञान की नींद से जो उठा है, इस अज्ञान की नींद से उठने पर भी सोने का नाटक आखिर कौन कर रहा है। तो अज्ञान की नींद से उठा कौन है आखिर? उठा वही जिस पर वही गुरु की कृपा हुई, जो श्रवण मनन निधिध्यासन के आदि के द्वारा जो है जिसने मार्ग पर चला और जो आगे चल कर के वो प्रयास किया, वो संसार रूपी स्वप्न से जागने का, जिसने सारा का सारा प्रयास किया, अपने सारे के सारे जो अज्ञान का नाश कर, वो एक बार जिसे कहते हैं ना नेति नेति का प्रमाण जिसने पाया, और जो वास्तविकता से जहाँ कहते हैं कि अहम की सुई जो शरीर मन बुद्धि पर टिकी हुई थी, वो अब अनुभवकर्ता पर चली गई। लेकिन साक्षी भाव का एक प्रमुख विघ्न जिसे कहते हैं कि वो भी आता है, वो आता है किसके रूप में? तो वो आता है साक्षी भाव का जो विघ्न है, वो आता है वास्तव में एक अशुद्धियों के रूप में। और जब जब वो अशुद्धियां आती है तब तब जो है वो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ, ये ठीक है वो जागे थे सब कुछ हुआ था, लेकिन वो ऐसा लगता है कि नींद का एक इंजेक्शन दे जाती है, और ये साक्षी भाव जो है फिर वो गायब सा हो जाता है कुछ समय के लिए, ये आता जाता रहता है। ये कहने की बात है, वास्तव में तो ज्ञान तो वो सदा रहता है। अगर हम तभी का स्पर्श एक बार हुआ है तो वो तो स्मरण रहता ही रहता है। लेकिन ये बस अशुद्धियां हैं जो बार बार गिराने लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस जो है बात को भी, मैं ऐसा लगता है कि मैं अभी साक्षी में नहीं। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अवधारणाएं भी है, बहुत सारा ऐसा वो भी छिपी हुई मान्यताएं, तो वो मान्यताएं भी रहती है कि जिसकी वजह से ये लगता है कि मैं साक्षी में भाव में नहीं हूँ या फिर कुछ वैसा है। लेकिन वो ज्ञान का स्मरण वो सदा रहता है, वो बना हुआ। और वो जिस क्षण, क्योंकि एक बार वो स्पष्ट हुआ है तो वो रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे वो चीजें फिर वो स्वतः जो है स्थायित्व जिसे कहते हैं कि अब भाव नहीं है बस साक्षी है, इतना कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भी बस वही बात है कि वहां पर भी बस ज्ञान है, बार बार इससे दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार यहाँ पर कुछ जो है अलग से अब प्रयास नहीं करना पड़ता है, ज्ञान वृत्ति को चलाने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। साक्षी ही है और वो सहज रूप से है। यहाँ पर सोने का नाटक कौन कर रहा है? तो ये नाटक जो है ये भी वही है, साधक ही है जो अज्ञान की नींद से जागा, लेकिन फिर से जो है कि संसार तो है, माया तो है, सत्य तो है, और वहां पर जो है बार बार जाने का प्रयास करता है। लेकिन ज्ञान का बीज पड़ा है तो ये असर करता ही करता है, और भाव से परे वो साक्षी स्वतः हो ही जाता है वहां पे। वो चाहे ना चाहे, वो
गुरुदेव कहते हैं ना कि ये प्रपंच जो है कुछ ऐसा सा ही है, और कारण कुछ भी हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, उसकी इच्छाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी कारण से। लेकिन मूलभूत से जो है अगर देखा जाए तो अज्ञान जो है वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं विघ्न के रूप में वहां पर दिखाई दे जाता है। तो ये भी जो है बस आ रहा है, करने वाला वो वहां पर रहा ही नहीं। जैसे ही उसकी ये नींद खुली, जैसे ही वो अज्ञान की नींद से जागा, उसी क्षण ये कर्ता भाव समाप्त है वहां पे। वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो वहां पर नहीं है। बस इतना जाना जा सकता है। बाकी आत्म प्रकाश जी ने भी बेहतर कहा। और भी किसी साधक को कुछ कहना है आज के दूसरे विषय पे, चर्चा का जो था, या अब तक जो बात कही गई इस पर कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। आदर्श जी, जी जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इच्छा के ऊपर, तो इच्छा के ऊपर ही जो है ये जन्म होता है। जन्म होता है अब यहाँ पे मतलब सभी, अब ये यहाँ पे अस्तित्व को भी, अस्तित्व जैसे कि एको हम बहुश्याम सूत्र हम लोग कर लिए थे, उसका एक भाग आज भी आया है। तो ये जो है कि ब्रह्म को एक इच्छा ही हुई है कि हम एक से अनेक हो जाए। तो ये जो नाम रूप या जो भी है रचना हो रही है, उसके पीछे ये हमको लगता है, या हम लोगों की, अभी अब मैं यहाँ पे द्वैत में बोल रहा हूँ कि हम लोगों की भी जो पैदाइश हुई है, यह भी किसी न किसी इच्छा से ही हुई है। हमारी कुछ इच्छा पूर्ण रही है, उसी की पूर्ति के लिए जन्म का चक्कर चला रहता है और यही चलता जाता है। और हर कारण के पीछे जो है इच्छा ही रहती है, और बिना इच्छा के कुछ संभव नहीं, ऐसा हमारी मानता है भाई। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हर हर जो है कारण के पीछे, हर रचना के पीछे, हर जो भी है हो रहा है, उसके पीछे इच्छा ही मुख्य कारण है। ऐसा हमारा मनन है, हो सकता है गलत हो। जी धन्यवाद। जी। देखिए, इच्छा पर जो है लंबी चर्चा की जा सकती है, और इस पर जो है कल जो है विस्तार में इच्छा को ही लेते हैं प्रश्न में, और उसी के ऊपर में जो है चर्चा करेंगे। वैसे एक बस ऐसे ही आपकी बात सुन रहा था तो एक बस बात जो है याद आई कि जैसे आपने कहा ना कि हमारे जो जन्म का कारण भी कोई इच्छाएं होगी, उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है इस जो है शरीर को जन्म मिला। तो शरीर को जन्म मिला, मुझे तो ऐसा लगता है कि माता पिता की इच्छा की वजह से हुआ, हमारी इच्छा से तो कुछ हुआ नहीं प्रभु। तो इसीलिए चलिए जैसा भी है, अभी इस चर्चा को विराम देते हैं प्रभु। मिलते हैं फिर कल एक नए प्रश्न के साथ में। और कल प्रयास करेंगे यही इच्छा वाला जो प्रश्न जो है, इसको थोड़ा सा गहरे हम समझने का प्रयास करें। देखते हैं कि ये इच्छाएं कहाँ से आती है, उससे जुड़ा हुआ कुछ भाव है। तो प्रणाम सभी।